हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल बात आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये रोज़ हमें ओपीडी में डे टू डे प्रैक्टिस में एवरी डे देखने को मिलता है। अभी आप देखो, ये सीज़न चल रहा है दस्त का। कहने का मतलब बच्चे लूज मोशंस, ग्रीन स्टूल्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग लेकर आ रहे हैं। एंड ऐसे कंडीशन में आपको असेस करना होता है कि बच्चे को डिहाइड्रेशन है या नहीं है, तो किस सीवरिटी का है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। एंड अकॉर्डिंग टू सीवरिटी आपको डिसाइड करना होता है मेडिसिन्स क्या आईवी रूट चलेगा या ओरल रूट से चलेगा। एंड यहाँ पे ही आपको डिसाइड करना होता है कि आपको ओआरएस कितना देना है बच्चे को। जैसे ही आप यहाँ पे ओआरएस मेंशन करते हो, वैसे ही पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या हम अपने बच्चे को ओआरएस पिलाएं, कहीं बच्चे को ठंड तो नहीं लग जाएगी, कहीं बच्चे को निमोनिया तो नहीं हो जाएगा। हर घर की कहानी है, हर पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आपके सामने उठता है। तो आज मैं आपको इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि क्या ओआरएस निमोनिया करता है, क्या ओआरएस से ठंड लगती है या नहीं। प्लस हमारे न्यू व्यूअर्स को तो मैं ज़रूर बोलूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरीके की अपडेट्स इनको मिलते रहें। तो जहाँ तक ओआरएस का सवाल है, अब ये निमोनिया करता है या नहीं, ये ठंड प्रोड्यूस करता है या नहीं, इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके बेसिक्स को देखना होगा कि आखिर किस कंपोनेंट से बना है ये ओआरएस। आप अगर एक बार समझ जाओगे कि क्या है कंस्टिट्यूएंट्स इस ओआरएस का, तो आपको खुद से अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या ये निमोनिया करने जा रहा है आपके बच्चे में या नहीं। तो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका प्रॉपर कंस्टिट्यूएंट्स है, ये WHO ओआरएस का फॉर्मूला है। तो अब आप खुद से अपने कॉमन सेंस से, अपने विवेक से बोलें कि क्या चीनी खाने से निमोनिया होता है या नहीं, क्या नमक खा लेने से निमोनिया होता है या नहीं। अब बात यहाँ पे ये है कि ना चीनी खाने से निमोनिया होगा, ना नमक खाने से निमोनिया होगा। निमोनिया क्यों होगा? निमोनिया होगा मीडियम से। यस, आपने कैसे मीडियम में इसे प्रिपेयर किया है एंड किस तरीके से आप बच्चे में एडमिनिस्टर कर रहे हो, इस पे ये बात डिपेंड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बिल्कुल चिल्ड वाटर में, ठंडे पानी में इस घोल को बना लिया है एंड बच्चे को आपने पिला दिया है, या तो आपने इसको स्टोर कर रखा है फ्रिज में, फ्रिज से निकाला एंड बच्चे को आपने दे दिया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी आप ओआरएस प्रिपेयर करें तो पानी जो 1 लीटर आपको लेना होता है, इसे अच्छे से बॉयल कर लें। बॉयल मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर को पहले बॉयल कर लें एंड देन इस पानी को रूम टेम्परेचर पे ठंडे होने के लिए छोड़ दें। एंड एक बार जब ये ठंडा हो जाए, कहने का मतलब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, फिर आप इसको घोल बनाएं एंड ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओआरएस बच्चे को दें। इस तरीके से आप निमोनिया से बच सकते हो। तो पेरेंट्स का ये कहना कि क्या मेरे बच्चे को ओआरएस से निमोनिया हो सकता है या नहीं, कहीं ना कहीं ये बात फिट होती है, कहीं ना कहीं ओआरएस निमोनिया प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर सही तरीके से ओआरएस बनाया गया है, सही ढंग से इसको स्टोर किया गया है, सही ढंग से इसको एडमिनिस्टर किया गया है, तो निमोनिया होने के चांसेस नहीं हैं। तो इस बात को मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता था। आज मैंने इस बात को बताया है। इसके अलावे अगर आपको कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हर बार की तरह आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।